हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को इस क्लास में इस प्रकार का प्रश्न लिया गया है जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में आपके लिए जो प्रश्न पत्र का उपयोग कर रहा है, यानी जो पैटर्न से आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, तो वही पैटर्न पे आप सभी को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, बारीकता से अध्ययन करना और सभी प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना। जो प्रश्न समझ में ना आए तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग वहाँ से समझते चलना, लेकिन हर प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना। चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। यानी यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार गज का संबंध इंच से है, यानी जिस प्रकार गज का संबंध जो इंच से है ना, तो क्वार्ट का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये संबंध आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरीक़ा से कि आखिर गज और इंच में जो है ना वह रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है। तो अगर हम बात करें कि इस गज और इस इंच में जो संबंध है ना, यानी गज और इंच दोनों जो है वह किसका मापक है भाई? तो यह दोनों जो है ना वह लंबाई का मापक है। किसका मापक है? तो यह लंबाई का मापक है। समझना, गज और इंच जो है क्या भाई? तो दोनों लंबाई का मापक है। अब अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देखो क्वार्ट जो है ना वह किसका मापक है भाई? तो क्वार्ट जो होता है वह आयतन का मापक होता है। किसका मापक होता है भाई? तो आयतन का। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आयतन का मापक होता है? देखो आउंस जो होगा नहीं, दूध होगा नहीं, दर्ब होगा नहीं, तो क्या होता है? गैलन। यानी क्वार्ट्स और गैलन जो होता है ना वह आयतन का मापक होता है। उसी प्रकार यहाँ पे गज और इंच जो है लंबाई का मापक होता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो? चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, समझो। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न करा, यदि n बराबर 28 है, ORE बराबर 76 है, तो PALE को किस रूप में कूटवृद्ध किया जाएगा या कूटवृद्ध करोगे? तो देखो यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, समझना। देखो इसमें क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि n बराबर 28 है। अब आप लोग यहाँ पे समझो कि n का कोडवर्ड जो दे रखा है वह 28 कैसे दे रखा है। तो समझना, यहाँ पे n का जो वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 14। अब 14 से 28 लिखा है, इसमें यहाँ पे 2 गुना किया और 2 गुना किया यहाँ पे 28 लिखा। यानी हमें यहाँ पे बता दिया हिंट में कि यहाँ पे जो आप लोग इसका अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके 76 लाओगे ना, तो उसमें क्या करना है कि अल्फ़ाबेट को दुगना कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो n का 28 लिखा, यानी n का अल्फ़ाबेट पोजीशन को दुगना किया, यानी 14 गुने 2 28, यहाँ पे 28 लिखा। अब यही तरीका से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आखिर इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा, क्या है भाई? तो O है, R है और E है। अब इतना को क्या लिखा? तो इतना को 76 लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो O का 15 होता है, R का 18 होता है और E का कितना होता है? 5। अब ये अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं होगा, इसमें 2 गुना करना है। देखो यहाँ पे N का 14 था, 14 में 2 गुना किया तो 28 आया ना, यानी 15 में 2 गुना करेंगे तो 30 होगा। फिर R का 18 में 2 गुना करेंगे तो 36 होगा और E का कितना है भाई? 5। अब 5 में 2 गुना करेंगे तो 10 होगा। अब ये इसका अल्फ़ाबेट हुआ और इसमें से हमें 76 प्राप्त करना है कि आखिर इन तीनों में से हम किस तरह कैलकुलेशन करें कि हमें 76 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ही आसान तरीका से समझो। अगर हम इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं तो जोड़ो, 30 और 36 कितना होगा भाई? तो 66, और 66 में 10 को जोड़ेंगे तो 76, और यहाँ पे देखो 76 है, बोलोगे है। यानी क्या किया, तो अब आप लोग समझ पा रहे हो कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 गुना किया और लिखा और फिर जोड़ दिया, उसका कोडवर्ड हो गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो यही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या भाई? तो P है,
ए है, एल है और ई है। देखो इतना यही ना PALE। अब क्या करेंगे ना, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन पहले वास्तविक वाले लिखेंगे। जैसे P का 16 होता है, A का 1 होता है और L का कितना होता है 12 होता है और E का कितना होता है 5 होता है। लेकिन अब इस बार क्या करना है कि 2 गुना करके लिखना है। तो 16 गुना का 2 32 होगा, प्लस का 1 का 1 और 1 में गुना का 2 करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 2, यानी प्लस का 2, फिर प्लस L का 12, 12 में 2 गुना करेंगे तो 12 दूना का 24, प्लस E का कितना होता है भाई 5 और 5 में 2 गुना करेंगे तो 10। अब क्या करेंगे तो सभी को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, 32 और 2 कितना होगा भाई 34, और 34 और 24 की बात करें तो कितना होगा 34 और 24 58, और 58 और 10 की बात करें तो कितना होगा 58 और 10 68, यानी 68। 68 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो 68 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो किस तरह से यहाँ पे किया आप लोग समझ पा रहे हो, सभी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। समझना, इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता है, इसको चयन करना होगा। देखो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ऑप्शन 1 में देखो CUP, देखो C है, U है, P है, ऑप्शन 1 तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 को देखो LOUIS, LOUI की बात करें तो देखो इसमें कहीं भी I नहीं है, यानी इसमें ओवरऑल I कहीं नहीं है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्योंकि 2 ही नहीं बनाया जा सकता है तो बाकी ऑप्शन हमें चेक करने का क्या मतलब है, नहीं ना। यानी हमें पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आपसे, कर रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें। यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले, श्रृंखला वाले, और क्या है भाई, तो यह जो सीरीज है ना संख्या का है, नंबर सीरीज है, और इसमें क्या हो रहा है तो देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ते हुए सीरीज चल रहा है। अब इसमें हमें कैसे पता करना है कि यहाँ पे जो होगा वह वाली संख्या क्या होगा भाई, तो समझना। यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 10 है। अब 7 से 10 हुआ तो क्या हुआ, बोलोगे प्लस का 3, यानी 7 में 3 जोड़े 10 हुआ। 10 से 14 हुआ, यानी 10 में 4 जोड़े तो 10 और 4 14 हुआ। 14 से देखो 19 हुआ, तो 14 में हम क्या जोड़ेंगे, तो प्लस का 5 जोड़ेंगे। 14 5 19, और 19 से 26 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 19 प्लस का 6, यानी 19 और 6 26, 19 और 6 कितना होगा 25 होगा। अब जब हम 25 से अगले पद निकालेंगे तो देखो सीरीज 3 4 5 का चल रहा है, 6 का, तो इस बार 7 होगा, यानी 25 प्लस का 7 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 32 होगा, यानी 32 होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न जो है ना यह भी करा है दिए गए विकल्प से वह अक्षर चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो आएगा वह कौन सा यहाँ पे अल्फा वर्ड आएगा, आप लोग को बताना है। तो यह भी क्या है भाई, प्रश्न सीरीज वाले लेकिन अल्फ़ा वर्ड से, और जब अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज आता है तो आप लोग क्या प्रयोग करते हो, इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हो। जैसे पी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16 होता है, एन का 14 होता है, जे का कितना होता है भाई 10 होता है, एच का 8 होता है। अब इस वाले भाट के जगह क्या होगा ये पता करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे आखिर यह सीरीज कैसे चल रहा है। तो देखो P से कहाँ जा रहा है भाई N पे, यानी P का 16 N का 14, तो क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है, यानी 16 में 2 घट गया 14। अब देखो N से J पे जा रहा है, यानी N का 14 J का 10, क्या हो रहा है भाई माइनस का 4।
अब देखो अगर जे से एच की ओर जा रहा है यानी जे का 10 और 10 में 8 घट रहा है तो माइनस का 2 हो रहा है, तो अगले वाले पद जो होगा वह क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो सीरीज चल रहा है -2 -4 -2, तो इस बार क्या होगा माइनस का 4। 8 में से जब 4 को हम घटा देंगे तो हमें बचेगा 4, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, डी का, यानी इस वाट के जगह डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। सभी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, और जो लाइक नहीं किए हो क्लास को तो लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सभी क्लास का वीडियो आप सभी के पास टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और आपके पास पहुंचता रहे। समझ रहे हो बिल्कुल। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई। यह प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष वाले, देखो करा सभी बी ए है, यानी यह बी वाले जितना भी भाग है ना, यह सभी भी बी जो है वह क्या है, ए है, यानी सभी बी ए के, सभी बी जो है ए के अंदर है। ठीक है, करा सभी बी क्या है भाई, तो ए है। अब निष्कर्ष कथन 2 में करा है कि सभी ए सी है, यानी यह जितना भी ए है ना यह सभी ए क्या है, सी है, यानी सभी ए जो है वह सी के अंदर है। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ किस पे आ जाओ, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष 1 क्या कराए सभी बी सी है, यह सभी बी देखो इस सी के अंदर है, बोलोगे बिल्कुल है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 सही होगा। निष्कर्ष 2 देखो कराए कुछ बी ए है, बी कहाँ यहाँ, ए कहाँ यहाँ। अब देखो कुछ भी ए हो सकता है, यानी अंदर वाला बाहर में कुछ हो सकता है, तो बोलोगे हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों का दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो 5 नंबर का प्रश्न है ना जो सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा, बस आप लोग समझो। कह रहा है 5 किताब ए बी सी और डी है, डी और ई है। ठीक है, अब कह रहा है किताब सी ऊपर है किताब डी से। देखो यहाँ पे जो है ना 5 बुक है, तो आप लोग इस तरह से लिखो। देखो 1 बुक होगा, 2 बुक होगा, 3 बुक होगा, फिर 4 बुक होगा, और फिर एक 5 बुक है। 5 बुक है, इस तरह से 5 बुक यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना भाई, कर रहा है सी, किताब सी ऊपर है डी का, यानी किताब सी जो है ना डी से ऊपर है, यानी डी को मैं यहाँ पे रखूँगा। इस तरह से समझना कि अगर हम किताब डी को यहाँ पे रखता हूँ तो सी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है किताब सी ऊपर है किताब डी के, यानी डी के ऊपर सी है। कह रहा है किताब ई नीचे है किताब ए के, यानी किताब ई जो है ना नीचे है किसका, ए के नीचे है, यानी ए को हम यहाँ पे रखते हैं। अब ए के नीचे कौन है भाई, तो ई को यहाँ रखते हैं। समझना आगे क्या कर रहा है भाई, डी ऊपर है ए के। देखो डी ऊपर है ए का, यानी ए डी होना, ए जो है ना ए का ऊपर डी होना चाहिए, और देखो ए के ऊपर डी है ना, बिल्कुल, यानी क्या कर रहा है, डी ऊपर है ए का, यानी डी जो है ऊपर ए के ऊपर है, बिल्कुल है। कर रहा है किताब बी नीचे है ई का, किताब बी जो है ना किसके नीचे भाई, तो ई के। अब ई के नीचे कौन होगा, तो किताब बी। इस तरह से अब देखो सभी बिल्कुल सही संपन्न बैठ गया अपना स्थान पे। अब कह रहा है ना कि कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे वाले किताब देखो भाई साहब बी पधार रहे हैं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। देखो यहाँ पे आप सभी से 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, यानी पहली और दूसरी में जिस प्रकार संबंध है ना, तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे क्या होगा ये बताना होगा।
कैसे बताओगे, समझना। देखो अगर हम बात करें कि इस 8 से 81 कैसे हुआ, तो कैसे सोचोगे, तो देखो बोलोगे 81 जो है ना, या 9 का स्क्वायर है, यानी 9 का वर्ग है। अब 9 हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस 8 में प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा। अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे 81 हुआ ना। 9 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे देखो 81 हुआ। अब उसी प्रकार इस 10 में हम प्लस का 1 जोड़ेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 144, या सॉरी 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, यानी 121। 11 का स्क्वायर जो होता है वह कितना होता है, तो 121 होता है, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें, उस समुच्चय का चयन करें जो उसी संख्या चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यानी बताना होगा कि 2, 4, 8 में जिस प्रकार रिलेशन है, तो यही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे बताओगे, समझना। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ, तो कैसे हुआ, तो देखो अगर हम 2 को और 4 को गुना करते हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, तो तीसरी संख्या में प्राप्त हो रहा है। यानी पहले 2 और दूसरी 4, 2 गुने का 4 करेंगे तो 8 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। अब देखो अगर हम 5 को गुना हम 25 करें तो 25 पचे 25 से 125 होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 3 से 9, तो 3 नमा का 27, यानी 34 है, गलत है। 1 गुने का 2 करेंगे 2 होगा, लेकिन 6 है। 4 गुने का 16 करेंगे 64 होगा, और यहाँ पे 64 है। यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर 4, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। करा चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो करा एक चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक महिला की बात चल रही है और एक अरुण का। तो यहाँ पे क्या है भाई, तो एक अरुण नाम के कोई लड़का है, ठीक है, अरुण है, और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या है, तो एक महिला है जिसको हम वोमेन कहते हैं, यानी W से इसे हम संबोधित करते हैं, समझ लेना, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, प्रश्न करा एक चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, या अरुण जो है इस महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कर रहा है भाई, तो देखो कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। यानी अरुण कह रहा है ना कि यह जो औरत है वह मेरे पिता के, यानी मेरे पिता यानी अरुण के पिता, ठीक है, अरुण के पिता। अब कह रहा है मेरे पिता की एकमात्र संतान। अब बताओ कि अरुण के पिता का एकमात्र संतान, यानी अरुण के पिता का एक ही संतान है, तो वह कौन होगा, तो वह खुद अरुण होगा। जैसे कहा जाए कि आप अगर कहे कि आपके पिता का एकमात्र संतान, यानी आपके पिता का एक ही संतान है और कोई है ही नहीं, तो वह खुद आप ही होंगे ना। तो वही कह रहा है कि अरुण कह रहा है कि वह मेरे पिता के, यानी अरुण के पिता ये हुए, और कह रहा है ना कि मेरे पिता की एकमात्र संतान, तो वह कौन हुआ, अरुण हुआ। अब कह रहा है ना कि मेरे पिता के एकमात्र संतान की पत्नी है, यानी अरुण की ये कौन है भाई, तो ये औरत जो है अरुण की पत्नी है। क्या है भाई, तो पत्नी है। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है, यानी अरुण जो है उस महिला को क्या कहेगा भाई, तो अरुण जो है इस महिला को पत्नी कहेगा। यानी पत्नी जो है ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न।
11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का गुना और गुना का भाग है तो इतना का मान क्या होगा, कैसे बताओगे? समझना, जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हमें करना है। देखो यहाँ पे क्या है भाई 54 है, देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो देखो गुना का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग 2 6। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ गुना है तो गुना 2 और फिर 7। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 2 और 8 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, घटाव है तो घटाव 2 2। अब देखो इसका क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। देखो अगर हम यहाँ पे 54 में 6 से भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 6 5 30, 6 4 36, 6 42, 6 48 और 6 9 का 54, यानी 54 में हम 6 से भाग देंगे तो यह 9 मरतब में कट जाएगा। गुना का 7 होगा, प्लस का 8 होगा और माइनस का 2 होगा। अब देखो जब भाग हो गया तो इस बार हम गुना करेंगे, तो 9 गुने का 7 करेंगे कितना होगा, तो 7 8 56, 7 9 का 63, यानी 63 आया, प्लस का 8 आएगा और माइनस का 2 होगा। अब 63 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 63 और 8 क्या होगा, तो 71, और 71 में जब हम 2 को घटा देंगे तो 71 में 2 को घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 69, यानी 69। और 69 जो है वह कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार एक समान है और एक शब्द असामान्य है, असमान शब्द का चयन करें। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, चुराना, रोकना, अटकाना और बंदी बनाना। अब इन चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि एक ऑप्शन सबसे अलग है, वह कौन सा ऑप्शन है। कैसे पता करोगे, समझना। यहाँ पे है चुराना है, रोकना है, अटकाना है, बंदी बनाना है। कैसे पता करोगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे देखो रोकना का, अटकाना का या बंदी बनाना, तो तीनों एक प्रकार का शब्द है, यानी तीनों का उच्चारण एक ही है। जैसे रोकना, अटकाना, अटकाना मतलब भी रोकना, और बंदी बनाना मीन्स रोक के रखना, यानी तीनों का एक ही अर्थ होता है। लेकिन जब हम चुराना की बात करते हैं ना, जिसे चोरी कहते हैं, यानी चुराने का मतलब क्या होता है कि बिना पूछे हुए ले लेना और उसको वापस करने का उम्मीद ना होना, यानी वह वापस ना करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, चोरी कहते हैं। कि आप बिना पूछे भी ले लिए हो और उसे वापस भी नहीं कर रहे हो, यानी वापस करने का भी उम्मीद नहीं है आपके पास, तो ऐसा क्या होता है, उसे चुराना कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। यह प्रश्न डायरेक्शन का प्रश्न है, दिशा वाले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है, तभी आप सभी को ये प्रश्न ले लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो यह प्रश्न में सोल्व करने से पहले कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूरब कहता हूँ और इधर की ओर हम पश्चिम कहते हैं। समझ पा रहे हो। अब हमें जैसे जैसे एग्जामिनर कहेगा ना, वह तरीका अपनाना है। क्या करा भाई, करा पारुख 3 किलोमीटर पूरब दिशा में साइकिल चलाती है। पारुख जो है एक लड़की का नाम है। अब वह पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। जैसे मैं यहाँ पे मान लिया क्या है, पूरब ने पारुल है, पारुख नहीं है, पारुल है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, पारुल है। अब पारुल क्या कर रही है कि पूरब की दिशा में साइकिल चला रही है भाई, तो पूरब दिशा इधर होगा। और कितना चलाई भाई, तो 3 किलोमीटर चलाई, ठीक है। करा फिर दक्षिण में मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलाती है, यानी दक्षिण यानी नीचे की ओर मुड़ गई और कितना चलाई, तो 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा चलाई और मुड़ गई, ठीक है। करा फिर पश्चिम में मुड़ जाती है और 2.5 किलोमीटर चलाती है, यानी फिर पश्चिम मुड़ेगी तो पश्चिम इधर होगी और कितना चलाई भाई, तो 2.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा चलाई। करा फिर अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है। यहाँ जब आई ना, तो यहाँ से दाहिने मुड़ेगी, तो दाहिने मुड़ेगी इधर मुड़ेगी और कितना चली भाई, तो 1 किलोमीटर और पहुँच गई कहाँ, तो यहाँ पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे।
अब आपका एग्जामिनर जो है देखो क्या कर रहा है, अब वह अपनी प्रारंभ स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, यानी प्रारंभ स्थिति के संदर्भ में बताना है। तो देखो प्रारंभ किया था यहाँ से और है वह किस दिशा में, तो इस दिशा में। पहले आप लोग दिशा निकालो। तो देखो प्रारंभ की थी यहाँ पे और है पहुँच गई यहाँ पे, तो वह किस दिशा में, तो इस दिशा में, और इस दिशा को आप लोग पूरब कहते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया, यानी पूरब देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 में, ठीक है। यानी वह तो निश्चित है कि वह पूरब दिशा में है। अब हमें दूरी बताना है। तो देखो ये जब 1 किलोमीटर है और ये जब 1 किलोमीटर है ना, तो ये जितना होगा, ये जितना है वह यह भी होगा। यानी इस तरह से आप लोग समझो कि अगर ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है और ये 2.5 है, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 2.5 होगा। और ये टोटल दूरी की बात करें तो यह 3 किलोमीटर है और ये 2.5 किलोमीटर है, तो ये वाली दूरी जो होगा वह कितना होगा, तो यहाँ पे 0.5 किलोमीटर होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, जो कि बचा ऑप्शन नंबर 3, यानी 0.5 किलोमीटर पूर्व दिशा के, यानी पूर्व दिशा में है। अपनी प्रारंभ स्थिति के संदर्भ में वह पूर्व दिशा में है। और कितने दूरी पे भाई, तो 0.5 किलोमीटर के दूरी पे। समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा और किस तरीक़ा से होगा। तो देखो हमें समझना होगा कि जो लॉजिक इस आकृति में अप्लाई किया वही लॉजिक इसमें किया होगा और वही इसमें हम करेंगे, तो राइट आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा ना। कैसे करेंगे तो समझना। देखो यहाँ पे क्या भी, तो 27 है, 9 है, 2 है और 1 है। अब देखो लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न में हमें कुछ पॉइंट याद रखना होता है। मेन पॉइंट यह होता है ना कि जब भी लुप्त संख्या निकालने के लिए बोले तो आप लोग क्या करना कि छोटे छोटे संख्याओं को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना। समझ रहे हो ना, तभी आप लोग राइट आंसर कम समय में प्राप्त कर लोगे। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 27 है। अब आप लोग को सोचना होगा कि 9, 2, 1 में हम इस तरह से हल करें कि हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो कैसे हल करोगे, तो देखो समझना। यहाँ पे अगर हम 9 को, 2 को और 1 को आपस में किस तरह से सोल्व करें भाई, तो किस तरह से करें, तो देखो इस तरह से करेंगे कि अगर हम 2 और 1 को आपस में इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। अब देखो इस 9 और 3 में हम क्या करें कि हमें 27 आ जाए। बोलोगे 9 और 3 में आप गुना कर दो, यानी 2 प्लस का 1 3 और 3 नमक का 27। देखो यहाँ पे 27 है, बोलोगे है। और वही तरीका इसमें अप्लाई करना है, यानी 3 और 2 को जोड़ना है। तो 3 और 2 कितना होगा, 5। अब इस 7 में हम कितना क्या करें कि 35 आ जाए, तो गुना करेंगे, यानी 3 और 2 5 और 5 गुने का 7 35 हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करने हैं कि यहाँ पे 4 में हम कितना जोड़ें और यहाँ पे गुना करें 4 से कि हमें कितना हो जाए भाई, तो हमें 36 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर ऑप्शन 1 को लेके चलता हूँ तो 4 और 3 7 और 7 छक्का 28, ये गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन 2 को लेके चलते हैं तो 4 और 4 8 और 8 गुने का 4 कितना होगा, तो 8 16 24 32, ये भी गलत हो गया। अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे 3 को रखता हूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 को रखता हूँ तो 5 और 4 9 और 9 गुने का 4 36, यानी बिल्कुल यहाँ पे 36 आ गया। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी इस भाट के जगह जो होगा ना वह 5 होगा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी देखो लुप्त संख्या ही बताना है कि यहाँ पे इस भाट के जगह क्या होगा। तो देखो अभी ये आप सभी को लुप्त संख्या निकालने का एक मेन पॉइंट बताए थे कि छोटा छोटा संख्या को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा लाना है, हम अभी बताया ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, तो 4 और 5 को आपस में इस तरह से करो कि
यहाँ पे 41 आ जाए, 41 आ जाए, कैसे करोगे? तो देखो हमें किस तरह से सोचेंगे। देखो अगर आप 4 और 5 को आपस यहाँ पे जोड़ते हो तो 41 आएगा नहीं, गुना करते हो 41 आएगा नहीं, भाग करते हो 41 आएगा नहीं। अब आपके पास क्या तरीका बचा है? तो बोलोगे या तो हम स्क्वायर करें या तो हम इसका क्यूब करें। अब यही तरीका बच रहा है। तो देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 4 का 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करें तो 25 होता है। अब इसको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई? तो 6 5 11 और 2 1 3 यानी 4, 41 यहाँ पे आया। बोलोगे 41 आया। अब यही तरीका इसमें अप्लाई करना है। देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और फिर यहाँ पे क्या है भाई? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 36 और 9 को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे, 9 6 15 और 3 1 4 यानी 45। देखो यहाँ पे 45 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी हम वही तरीका अपनाएंगे, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49। अब बताओ कि 49 में हम यहाँ पे कितना जोड़ें कि हमें कितना आ जाए? तो हमें आ जाए यहाँ पे 58। बोलोगे आप 49 में कितना जोड़ोगे तो 58 आ जाए? तो बोलोगे 9 जोड़ोगे। देखो 9 9 18 के 8 और बाकी 4 1 5 यानी 58 आ गया। तो यहाँ पे कितना जोड़े हो? तो यहाँ पे 9 जोड़े हो, यानी किसका स्क्वायर 9 होता है? बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई? कर रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तालिका एवं अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि आप सभी को एक अर्थपूर्ण और कर्मपूर्ण में आप सभी को समझाना है। यानी इस तरह से कि यहाँ पे खरीदना है, भोजन है, बाजार है, सब्जियां है, पकाना है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में कौन होगा? तो देखो हमें तो यहाँ पे पता चल गया कि सबसे अंत में क्या होगा? तो बोलोगे सबसे अंत में भोजन, क्योंकि यहाँ पे बाजार जाना, खरीदना, सब्जियां पकाना, तो अंत में क्या करोगे? अंत में ही ना खाओगे, यानी अंत में खाना। यानी हमें इस तरह से सोचना कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये सोचना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले क्या होता है भाई? तो सबसे पहले बाज़ार होगा। आप लोग बाज़ार जाओगे, बाज़ार जाने के बाद आप लोग क्या करोगे भाई? तो सब्जियाँ खरीदोगे, यानी सब्जियाँ होगा 4 नंबर। सब्जियाँ देखने के बाद आप लोग क्या करोगे? उसे खरीद लोगे, यानी 1 नंबर खरीदोगे। खरीदने के बाद उसे क्या करोगे भाई? तो उसे पकाओगे, यानी 5 नंबर। और पकाने के बाद आप लोग क्या करोगे? तो भोजन करोगे, यानी 2 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई? 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2 ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी को? कर रहा है एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? यानी यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है। अब इन दोनों पासाओं में आप लोग को बताना है कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। कैसे करोगे भाई? तो देखो जब भी आप सभी के विपरीत पासा के विपरीत फलक पता करने को बोले तो आप लोग क्या करते हो? सिंपल तरीका से आप लोग क्या करते हो? तो उसका यानी पहले आप लोग कॉमन देखते हो। यानी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसमें कॉमन कौन सी स्थितियाँ हैं। तो अगर हम कॉमन स्थिति की बात करें ना तो यहाँ पे देखो क्या है भाई? तो 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यानी यानी इन दोनों पासा में अगर 2 कॉमन स्थिति दिखता है तो आप लोग क्या रूल अप्लाई करते हो? तो यह रूल अप्लाई करते हो कि जब 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखे और जो ना दिखे ना, जैसे 1 और 3 ना दिखे, तो ये एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी क्या होगा? तो 1 का विपरीत क्या होगा भाई? तो 1 का विपरीत यहाँ पे इस 1 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 1 होगा। इस तरह से समझना है। और हमारा एग्जामिनर भी पूछ रखा है कि 1 का विपरीत तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो देखो
18 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई। देखो 18 नंबर का प्रश्न जो है ना, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे समझना, करा है मगरमच्छ और क्या करा है भाई जलीय जंतु और क्या करा है भाई तो सरीसृप। अब यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन चयन करोगे यहाँ पे, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाओगे। कैसे समझोगे तो देखो यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे ना सबसे पहले क्या करता हूँ तो सबसे पहले सरीसृप को मैं यहाँ पे लिए सरीसृप के लिए गोला बनाता हूँ। सरीसृप के लिए मैं एक गोला बनाया। अब देखो मगरमच्छ जो है ना वह किस विभाग के अंदर आ जाएगा भाई, तो सरीसृप जीव के अंदर आ जाएगा। यानी यह मगरमच्छ जो है यह सरीसृप है, यानी क्या करता है भाई तो रेंगते हुए चलता है, सरीसृप में आ जाएगा कौन, मगरमच्छ। अब देखो बात रहा जलीय जंतु, तो जलीय जंतु देखो क्या होता है भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो सरीसृप जो है और यहाँ पे जलीय मगरमच्छ जो है यह क्या हो जाएगा, तो इस तरह से जलीय जंतु में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सरीसृप जो होता है ना, कुछ सरीसृप जो होता है वह जलीय जंतु हो जाता है। यानी इस तरह से कि ये जो गोला है ना ये किसका हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये जलीय जंतु में हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, तो जलीय जंतु। और ये क्या हुआ, तो ये सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप में आ जाएगा, ठीक है। और ये गोला मगरमच्छ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जलीय जंतु जो होता है ना, सभी जलीय जंतु सरीसृप नहीं होता है और सभी जलीय जंतु क्या होता है, मगरमच्छ नहीं होता है। यानी इस तरह से होगा कि कुछ कुछ, लेकिन मगरमच्छ जो होगा क्या होगा, तो सरीसृप के अंदर आ जाएगा। यानी सरीसृप के अंदर कौन आया, तो एम आया, मगरमच्छ आया। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। हम बोले थे ना आप लोग कंफ्यूज करोगे, यहाँ पे कर गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब इसके बाद आप लोग कंफ्यूज कतई नहीं होगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, तो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या क्या है ये बताना होगा। कैसे करोगे समझना, जब भी देखो यह क्या है भाई, तो आकृति है, यानी यह कैसी आकृति है, बोलोगे यह वर्ग है, यानी चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है। अगर जब भी आप सभी को बता दो कि जब भी आप सभी को चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना हो तो आप लोग किस तरीका को फॉलो करते हो, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है कि जब भी आप लोग यहाँ पे चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करो तो पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें छोटे छोटे यहाँ पे त्रिभुज कितना है भाई, तो 8 है। अब इस 8 में क्या करना है, आपको 2 से गुना करना है, यानी 8 दूना का 16, यानी इस आकृति में ओवर और त्रिभुजों की संख्या 16 है। कितना है भाई, तो 16 है। यानी ये तरीका रूल फॉलो करना है तब जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो तब, यानी उसके अंदर छोटे छोटे काउंट कर लो कितने त्रिभुज है और ओवरऑल में 2 से गुना कर दो और जितना आएगा वह त्रिभुज होगा उसके अंदर, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो, बिल्कुल। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, देखो क्या करा भाई। 20 नंबर का प्रश्न जो है ना मिरर इमेज है, यानी दर्पण प्रतिबिंब, कि यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे दर्पण लगा देगा तो इसका आकृति जो बनेगा कैसा बनेगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कॉमेंट में बताना कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। समझ पा रहे हो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।